श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 मार्च 2024 को है साल की पहली सोमवार की अष्टमी। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो बहुत ही बड़ा और विशेष होता है, क्योंकि दोस्तों ये दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। और इस दिन भगवान शिव जी भी बहुत ही आसानी से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप लोगों को सोमवार की अष्टमी का दिन अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो वैसे भी साल में बहुत ही कम आता है। इसलिए सभी लोग बहुत ही बेसब्री से जो है सोमवार की अष्टमी के दिन का इंतज़ार करते हैं, ताकि वो इस दिन कुछ ऐसे उपाय करें जिनसे भगवान शिव जी प्रसन्न हो और उनकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। तो दोस्तों, इसी सोमवार की अष्टमी को, जो कि 4 मार्च 2024 के दिन पड़ रही है, साल की पहली सोमवार की अष्टमी को, आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। और लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार भी करते हैं कि कब सोमवार की अष्टमी आएगी और कब हम ये 5 दीपक वाला उपाय करेंगे, जिस 5 दीपक वाले उपाय को करने से हमारे जीवन में धन समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। मतलब कि हमारे घर में जो है पैसा की कभी कमी नहीं आएगी, पैसा आता ही रहेगा, धन समृद्धि की बढ़ोतरी होगी, है ना। साथ ही में हमारी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान शिव जी के आशीर्वाद से पूर्ण होगी, घर में सुख शांति भी आएगी, है ना। तो अब दोस्तों, इस उपाय में आपको क्या करना है, कैसे करना है, किसको ये वाला उपाय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, विशेष रूप से जो 5 दीपक वाला उपाय है ये सोमवार के दिन किया जाता है। पर दोस्तों, जब सोमवार के दिन ही सोमवार की अष्टमी पड़ जाए तो ये सोने पे सुहागा वाला दिन हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, ये 5 दीपक वाला उपाय जो भी व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेगा, विशेष रूप से ये साल की पहली सोमवार की अष्टमी के दिन कर लेगा, भाई उसकी पूरी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी, उसकी किस्मत ज़रूर बदल जाएगी। वो अपनी जिस भी मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करेगा उसकी वह मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। विशेष रूप से ये 5 दीपक वाला उपाय जो है ये माताओं बहनों के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही उसका फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है, और भगवान शिव जी भी उस उपाय से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि ये 5 दीपक वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है, और सबसे पहले जानते हैं किसको करना है। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया कि ये 5 दीपक वाला जो उपाय है ये घर की माताओं बहनों को करना है। जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस उपाय को कर सकती हैं, 5 दीपक वाले उपाय को कर सकती हैं। क्या घर के सभी सदस्य को इस उपाय को करना ज़रूरी है? जी नहीं, घर का कोई एक सदस्य जो कि माताओं बहनों में से हो, भाई वह इस उपाय को कर सकता है। घर का कोई एक सदस्य ही करेगा तो भी इस उपाय को करने का फल पूरे परिवार वालों को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो उस जगह पर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को, 5 दीपक वाले उपाय को कर सकता है ना। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये 5 दीपक वाला जो उपाय है ये हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है कि रात के समय करना है? बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रश्न निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इसका जवाब दे दें कि 5 दीपक वाला जो उपाय है, ये जो दीपक वाला उपाय है इसमें सीधी सी बात है, दीपक जलेंगे। तो ये दीपक हम सुबह के समय तो जलाएंगे नहीं। तो इसीलिए जो ये 5 दीपक वाला उपाय है ये सोमवार की अष्टमी के दिन 4 मार्च 2024 को ये होगा शाम के समय, प्रदोष काल में। अब शाम के समय जब हम बोलते हैं तो लोगों को फिर से कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये 5 दीपक वाला उपाय हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, ये जो 5 दीपक वाला उपाय है ये आपको शाम के समय, प्रदोष काल में, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में करना है। ये सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है प्रदोष काल का या शाम के समय का। इसी समय आप लोग इसी समय के बीच में उपायों को कर सकते हो, 5 दीपक वाला उपाय कर सकते हो। कब से कब तक? शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में। अब भाई बहुत सारे लोगों को प्रश्न फिर से आ जाएंगे कि भाई हम तो अपने काम पर जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं, तो भाई हमें आने में लेट हो जाता है। माताएं बहनें भी नौकरी पर जाती हैं, ड्यूटी पर जाती हैं, तो उन्हें आने में लेट हो जाता है। तो वो लोग इस उपाय को कैसे करेंगे? तो देखिए, उनके लिए हम बता दें कि इस उपाय को अगर आप शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ना भी कर पाएँ तो भी आप लोग इस उपाय को 7:30 या 8 बजे तक भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो। 7:30 या रात 8 बजे तक भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हो, आपको उपाय का पूर्ण फल मिलेगा, ठीक है। पर रात 8 बजे से पहले ज़रूर कर लेना या रात 8 बजे तक ज़रूर कर लेना इस वाले उपाय को, है ना। अब हम जानते हैं ये 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है ना। तो सबसे पहली चीज़, उपाय के नाम में ही हमें समझ आता है 5 दीपक वाला उपाय है।
तो सीधी सी बात है कि हमें इस उपाय में 5 दीपकों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये 5 दीपक किस चीज़ के होंगे और इन्हें हमें कब बना कर रखना है, तो देखिए ये जो 5 दीपक है ना, ये विशेष रूप से आटे के दीपक होंगे। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति इस उपाय को मिट्टी के दीपकों से करना चाहता है तो भाई उसे मिट्टी के 5 नए दीपक लेने पड़ेंगे, जो कि इस समय संभव नहीं है ना। तो इसीलिए इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छे दीपक रहेंगे वो आटे के दीपक ही रहेंगे, है ना। अब जो आटे के दीपक रहेंगे उनमें भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि कई सारे लोग ये करते हैं कि भाई वो अपना रोटी बनाने का आटा गूंद कर रख लेते हैं और सोचते हैं कि इसी में से थोड़ा आटा लेकर हम अपने उपाय के दीपकों को बना लेंगे। पर आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिस आटे से आप लोग रोटियां बनाते हो उसमें आप नमक डालते हो, पर जो 5 दीपक वाले उपाय में हम जो दीपक बनाते हैं आटे से, उसमें कुछ भी नहीं डलता है। इसलिए ये वाला जो आटा है ये अलग ही गुंदाएगा और अलग ही ये दीपक बनाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आटा लेना है, उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है, मात्र पानी डालना है और उसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद 5 आपको दीपक यहाँ पर इसी आटे से तैयार कर लेना है। कितने बड़े दीपक तैयार करोगे? एक मीडियम साइज़ का जो दीपक होता है, ना वो ज़्यादा छोटा होता है ना वो ज़्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा आप लोग दीपक जो है तैयार कर लेना। कितने दीपक तैयार करोगे? कुल 5 दीपक तैयार करोगे। 5 से ज़्यादा भी नहीं करना ना 5 से कम करना, क्योंकि 5 ही स्थान है 5 दीपकों को रखने के लिए, है ना। तो यहाँ पर आपको 5 दीपक रखने के स्थान मतलब हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले ये 5 दीपक आपको मीडियम साइज़ के तैयार करके रख लेना है। 5 दीपक जैसे ही आपके तैयार हो जाते हैं तो इनको पहले ही एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में रख लो, क्योंकि इन 5 दीपकों को आप अपनी हथेली में तो रख कर कहीं लेकर नहीं जाओगे, और लेकर भी कैसे जाओगे, वो बनेंगे ही नहीं। तो इसलिए 5 दीपक आप अपनी पूजन वाली थाली में पहले से इकट्ठा करके रख लेना। तो जैसे ही आपके 5 दीपक तैयार होते हैं, आप इन 5 दीपकों को अपनी पूजन वाली थाली में जमा कर रख लेते हैं। अब इन दीपकों को तैयार करने की बारी आती है। जैसे कि इसके अंदर हम बाती कौन सी रखेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे क्या चीज़ जिससे कि ये दीपक जलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बाती की बात करते हैं कि इन 5 दीपकों के अंदर जो बाती रखाएगी दोस्तों, वो रखाएगी गोल बाती, क्योंकि भगवान शिव जी के लिए हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है और भगवान शिव जी के उपायों में भी हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। तो गोल बाती इन 5 दीपकों के अंदर एक एक रखा जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक और बात आती है कि जो गोल बाती है क्या वो हम बाज़ार से बनी हुई रखें या तो घर पे बनाई हुई रखें। तो देखिए, उपाय का अगर आपको पूर्ण फल चाहिए, भगवान शिव जी का संपूर्ण आशीर्वाद चाहिए, तो अपने ही घर में रुई लाकर उस रुई से अपने हाथों से गोल बत्ती बनाकर फिर इन दीपकों के अंदर आप लोग रखिएगा, ठीक है। बाज़ार की भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर भगवान शिव जी को आपके हाथों से बनी हुई सामग्री ज़्यादा पसंद आती है। जो बाज़ार से बनी हुई सामग्री रहती है वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। तो इसलिए जब भी कोई उपाय करो तो उसकी सारी सामग्री आपके हाथों से ही तैयार होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी रुई लेकर 5 गोल बत्तियां बनाकर एक एक बत्ती जो है इन 5 दीपकों के अंदर रख देना। इसके बाद में इसके अंदर आपको लोग डालोगे क्या चीज़, तो इसके अंदर आप लोग डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो, भैंस का भी घी नहीं डाल सकते, ना तो बाजार का मिलावटी घी डाल सकते हो। इन 5 दीपकों के अंदर अगर कुछ चीज़ डलेगी तो वो शुद्ध देसी गाय का घी ही डलेगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों हमेशा अपने घर में शुद्ध देसी गाय का घी रखा करो, क्योंकि ये शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा आपके घर परिवार में बरकत भी बनाकर रखता है, सुख शांति भी बनाकर रखता है, धन समृद्धि भी बढ़ाकर रखता है, ठीक है। और इसी शुद्ध देसी गाय के घी को हम भगवान शिव जी के कार्यों में भी प्रयोग में लेते हैं और उपायों में भी प्रयोग करते हैं। और शुद्ध देसी गाय का घी जब आप उपायों में प्रयोग करते हैं तभी उपाय अच्छे से काम करता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इतना आपको शुद्ध देसी गाय का घी इन 5 दीपकों के अंदर डालना है कि ये दीपक जो है कुछ समय तक जल सकें, अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग घी डाल लेते हो तो आपको ये 5 दीपक तैयार हो जाते हैं। इन दीपकों को आप उपाय करने से कुछ समय पहले से तैयार करना, क्योंकि आटे की ये 5 दीपक तैयार करने में आपको थोड़ा समय लगेगा। आधे घंटे पहले से इन 5 दीपकों को तैयार करके रख लेना, जब भी आप शाम के समय, सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय उपाय करने वाले हो, ठीक है। तो 5 दीपक आपके तैयार हैं, आपने बाती और शुद्ध देसी घी भी डाल लिया। अब आप लोग यहाँ पर एक बात और सुनिए कि जहाँ जहाँ पर भी हम ये 5 दीपक रखने वाले हैं, ये दीपक सीधा ज़मीन पर जाकर मत रखिएगा। पहले इस दीपक को रखने की वाली जगह पर आप या तो कुछ चावल के दाने रखिएगा या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखिएगा। उसके बाद ही इन दीपकों को वहाँ पर उस जगह पर रखिएगा, ठीक है, जहाँ पर भी हम आपको ये 5 स्थान बताने वाले हैं। इसके साथ में दोस्तों ये थोड़े से चावल या फूल की पंखुड़ियाँ आप अपने साथ में रख लेना जब उपाय को करने के लिए निकलो। इसी के साथ में दोस्तों ये 5 दीपक आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाने हैं, ये आपको वहीं पर जाकर जलाने हैं जहाँ पर ये जो है 5 दीपक रखाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आप लोगों को अपने घर की ही माचिस लेकर जाना है। अगर आप इस उपाय को करने पहुँच गए माचिस ले जाने
जाना भूल गए, आपने किसी और से माचिस ले ली दीपक को जलाने के लिए, तो आप ये समझिएगा कि आपके इस उपाय का कुछ फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिससे आपने माचिस ली होगी। इसलिए अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना इन पांचों दीपकों को जलाने के लिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब शाम के समय प्रदोष काल में जिस भी समय आप लोग इस उपाय को कर रहे हो, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 से 8 के बीच में आप अपने घर से निकल जाना। घर से निकलने के बाद 5 दीपक हमारे पास हैं, तो ये 5 दीपक 5 अलग अलग जगहों पर रखाएंगे, है ना। जिसमें से सबसे पहली जगह है, सबसे पहला स्थान है भगवान शिव जी का मंदिर। आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहाँ पर शिव जी की शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को पहुँच जाना है। शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, शिव जी के दर्शन करना है, उनको धूप देना है, उसके बाद में शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना है। बैठने के बाद दोस्तों आपकी पूजन वाली थाली में जो है आपके पांचों दीपक रखे हुए होंगे। अब पांचों दीपक में से कोई भी एक दीपक जला लो अभी अपनी माचिस से, ठीक है। कोई भी एक दीपक जलाकर उस दीपक को उठाकर चाहो तो भगवान शिव जी की आरती उस दीपक से कर सकते हो, और उस दीपक को फिर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख दो। शिवलिंग के इतनी पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, वरना भगवान शिव जी हमसे प्रसन्न कैसे होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी दूरी बनाकर शिवलिंग के पास में आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आप उस पहले नंबर वाले दीपक को शिव जी के मंदिर में रखें, तो अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से विशिष्ट रूप से बोल दीजिएगा। जिस भी मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, किसी भी एक मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय करना। कोई भी एक मनोकामना अपनी यहाँ पर आप लोग बोल देना। सोमवार की अष्टमी का दिन है, छोटा दिन नहीं है, बहुत ही बड़ा दिन है, और बहुत दिनों बाद ये ऐसा दिन आता है ना। तो अपनी मनोकामना बोलकर वहाँ पर धूप देकर भगवान से विनती कर उठ जाना। अब आपने ये चारों दीपक जो है उठाकर निकल जाना दूसरे स्थान पर, जो कि है दोस्तों बेलपत्री का पेड़। उस शिव जी के मंदिर के पास में या आपके घर के पास में जहाँ पर भी बेलपत्री का पेड़ हो, बेलपत्री का बड़ा पेड़, छोटा पेड़ नहीं होना चाहिए, पौधा नहीं होना चाहिए, बड़ा पेड़ होना चाहिए। तो उस बेलपत्री के बड़े पेड़ के नीचे पहुंचिएगा, वहाँ पर बैठिएगा, अपना दूसरे नंबर का दीपक जला लीजिएगा अपनी माचिस से, ठीक है। दीपक जलाकर उस दीपक को अपनी पूजन वाली थाली से उठाकर उससे आरती उतारकर, या तो ऐसे ही जो है आप अपने दूसरे नंबर वाले दीपक को बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए, अगर आप धन समृद्धि के लिए वाला उपाय कर रहे हैं तो आप ऐसे नाम लेते हुए भगवान को धूप देकर, भगवान से प्रार्थना करके अपना ये दूसरे नंबर का दीपक रख दीजिएगा। फिर वहाँ से उठ जाइएगा और तीसरे स्थान पर पहुँच जाइएगा, जो कि पीपल का पेड़ है। पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, जहाँ पर आप लोग ये तीसरे नंबर का दीपक रखेंगे वहाँ पर पहुँचिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे बैठिएगा, तीसरे नंबर का दीपक जलाइएगा। दीपक जलाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग रख दीजिएगा। जैसे ही आप अपना यह दीपक रख देते हैं तो भगवान से हाथ जोड़कर वहीं पर प्रार्थना करना, निवेदन करना, विनती करना, और अपने तीसरे नंबर को दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रखकर वहाँ से उठ जाना। अब आना आप दोस्तों चौथे नंबर की जगह पर, चौथे स्थान पर, जो कि है दोस्तों आंवले का पेड़। आंवले का पेड़ जहाँ पर भी हो वहाँ पर पहुँच जाना। आंवले का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। ये सभी वृक्ष आपके जहाँ पर भी आसपास पड़े, घर के आसपास हो या घर के कहीं पर भी आसपास पड़े, वहाँ पर आप लोगों को लेकर जाना है ना। तो भाई चौथे नंबर का जो दीपक है वो आंवले के पेड़ के नीचे आपको लेकर पहुँचना है, वहाँ पर बैठना है, अपने चौथे नंबर का दीपक जलाना है। दीपक जलाकर उस आंवले के पेड़ के नीचे रख देना है। पेड़ के नीचे रखने के बाद, इस दीपक को रखने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है, निवेदन करना है, विनती करना है, और उनसे आशीर्वाद लेकर धूप देकर वहाँ से उठ जाना है। 4 दीपक आपके यहाँ पर जल गए हैं। अब आपके पास 5वां और आखिरी दीपक बचा हुआ है, जिसको लेकर सीधा आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। मुख्य द्वार पर कहाँ पर आओगे? जो आपके घर का मेन गेट रहेगा। देखो जिनका खुद का घर है उनका तो एक अलग मेन गेट रहता है, पर जिनकी मल्टीज़ या किराए के घर में रहते हैं, भाई वो लोग समझ लें कि आपकी मल्टीज़ का जो मेन गेट है, आखिरी गेट है, जहाँ तक आपकी मल्टीज़ का गेट है, या आपके जो किराए के घर का आखिरी गेट है, जहाँ तक आपका किराए का घर है, भाई वो आपका मेन गेट रहेगा, जिस मेन गेट से आप अंदर बाहर जाते हो। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आकर रुक जाना है, अंदर प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके पास 5वां और आखिरी दीपक बचा हुआ है। तो करना क्या है, आपके पास जो अभी 5वां और आखिरी दीपक बचा हुआ है ना, इस 5वें और आखिरी दीपक को लेकर आप लोग क्या करना, अपने घर के बाहर से ही खड़े होकर देखना कि आपके सीधे हाथ की हथेली कौन सी पड़ रही है, आपका सीधा हाथ कौन सा पड़ रहा है। तो उसी सीधे हाथ की चौखट पर आकर बैठ जाना, ठीक है। उसी सीधे हाथ की चौखट पर आप लोगों को अपना ये 5वां और आखिरी नंबर का दीपक जलाना है, और दीपक जलाकर अपनी चौखट के राइट हैंड साइड पर या सीधे हाथ पर रख देना है। अब ये 5वां दीपक जब आप जलाकर रख दें अपने घर के मुख्य द्वार की राइट हैंड साइड पर, तो भाई आप वापस से अपनी वह मनोकामना मन ही मन भगवान शिव जी से निवेदन कीजिएगा, भगवान शिव जी से अपनी वह मनोकामना बोलिएगा जिसके लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, जो कि आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी। वही मनोकामना यहाँ पर आपको 5वें और आखिरी दीपक को जलाते समय भी बोल देना है। और जैसे ही आप दीपक जलाते हैं, मनोकामना बोल देते हैं, आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। बस दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, जैसे हमने आपको लाइन से दीपक लगाने के लिए बताया वैसे ही लगाना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले नंबर पर आपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दिया फिर दूसरा कहीं और लगा दिया, नहीं। जैसे हमने अभी आपको बताया लाइन से शिव जी के मंदिर में, बेलपत्र के पेड़ नीचे, पीपल के पेड़ नीचे, आंवले के पेड़ नीचे, फिर घर के मुख्य द्वार पर, इसी तरीके से आपको लाइन से जो है ये 5 दीपक अपने अपने स्थान पर रखने हैं। निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूर्ण होगी। इसी के साथ में दोस्तों आपको
आपको जो भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है इस उपाय को करने में, क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी का दिन है तो लोग बहुत ही ज़्यादा जो है इस उपाय को करने वाले हैं और सुनने भी वाले हैं और लोगों के मन में प्रश्न भी ज़रूर आने वाले हैं। तो आप हमसे प्रश्न करके पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में सवाल है। बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी जो है ये वाले उपाय को पढ़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।